लगभग 2,500 करीब ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्यूमेंट्स बेसिस पे भी छट सकते हैं। सोच रहे हैं कि सबको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, बहुत सारे लोग का नंबर कटेगा। आज वीडियो में बात करेंगे बिहार सिविल कोड क्लर्क, जिसका नाम यूडीसी कर दिया गया था। आपको पता है कि इंटरव्यू हो गया 8 सितंबर से आपको 20 सितंबर तक इंटरव्यू का डेट था। और इसका फाइनल मेरिट कैसे बनेगा, ज्वाइनिंग कब तक होगा, साथ में क्या इसमें वेटिंग लिस्ट रहेगा या जितना सीट है उतना सीट पर पूरा का भर्ती ले लिया जाएगा, पूरा का ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ रामांशु सर है। रामांशु सर के पास बहुत सारे बच्चे हजारों की संख्या में यहाँ पे मॉक टेस्ट देने आए थे, मॉक यहाँ पे हो रहा था, इंटरव्यू हो रहा था। तो सर से जानेंगे कि क्या सब बच्चे को परेशानी हुआ। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर बताइए, सिविल कोड क्लर्क, इसमें सर क्या इसका लगता है कि सर मेरिट कैसे बनेगा और कितना मार्क्स वाले को लगता है कि सेफ रहेगा, उसका सर मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है? देखिए, इसमें जो मेरिट की बात हो रही है और इंटरव्यू की बात हो रही है, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू में एवरेज मार्किंग की बात करते हैं। इंटरव्यू में एवरेज मार्किंग नहीं होता, ठीक है। ये सर आपका पास या फेल होगा क्या? हाँ, नहीं, पास फेल नहीं होता। अगर बहुत अच्छा कोई कर रहा है तो उसको 6-7 नंबर मिलते हैं, वरना 1-2 नंबर भी मिलते हैं। और मैंने जो इंटरव्यू यहाँ पे कराया बहुत सारे बच्चों का, तो मैंने देखा कि बच्चों में बहुत सारी बेसिक कमियां थी। वो तो ठीक है कि यहाँ पे आए, सब बहुत सारे मॉक दिए, क्लास किए, तो वो सब बहुत सारी चीजों को पढ़ लीजिए। मैंने उनको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपको आपके जिले के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ साथ कहीं भी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। इंट्रोडक्शन 1 ही 2 जगह पूछा जाएगा, इंट्रोडक्शन नहीं पे तैयारी करना है। इंट्रोडक्शन में भी क्या क्या चीजें बोली जाती हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो कैसे एंट्री करते हैं, कैसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चीज थी। तो बहुत सारे बच्चे सीखे। इन्होंने देखा कि लगभग 7700 बच्चे थे, सब तो मेरे पास आए नहीं, सब कहीं ना कहीं और गए। लेकिन बहुत सारे बच्चों में इतनी सारी बेसिक कमियां हैं कि जो सोच रहे हैं एवरेज मार्किंग 4-5 नंबर, ऐसा नहीं। ऐसा भी कुछ दिन पहले और भी हुआ, तो कई लड़के फेल हो गए, इंटरव्यू की बेसिस से फेल। वोट रीडर एग्जाम में क्या? वोट रीडर, डिपोजिशन राइटर, ठीक है ना, फिर स्टेनोग्राफर। तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में आप सोच रहे हैं कि सबको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, बहुत सारे लोग का नंबर कटेगा। लेकिन जो मेरिट गई है, मेरिट जाने का, कम जाने का 44 मेन कारण यही था कि 15,084 बच्चों की कॉपी जो है वो चेक करके उनको कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया? कि उसमें हमें तो लगता है कि सब लोग का ऐसा नहीं हुआ, लेकिन काफी लोग, बच्चे जो है अपने जो है नाम लिख दिए थे या एड्रेस लिख दिए थे, जबकि नॉर्मली कहा जाता है कभी भी। कई लोगों ने एसएससी से उसकी तुलना की थी कि एसएससी में, लेकिन मैं बता दूं एसएससी में क्या होता है, स्पेशली दिया होता है कि आप ये हैं, आप यहाँ के निवासी हैं और आपको इनको लेटर लिखना है, तो उसमें वो लिख देते हैं, सब कॉमन रहता है। यहाँ पे ये होता है कि कभी भी हम जब कभी भी एग्जाम में लेटर लिखते हैं, कभी भी ऐसे लिखते हैं, कभी भी ऐसा कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें हमेशा ऐसी चीजों से हम बचते हैं कि जिससे आपकी पहचान उजागर हो जाए। वहां पे नाम वगैरह सब नहीं लिखा। और इंग्लिश में भी ऐसे था, हिंदी में भी ऐसा लेटर था, इंग्लिश में भी लेटर था। तो एप्लीकेशन हो चाहे लेटर, नाम नहीं लिखना चाहिए, तो लोग बाहर हो गए। और लोग सोचते थे अगर क्या होगा, अरे होगा, सिविल कोर्ट का एग्जाम और कोर्ट का एग्जाम सबसे अलग है। आप आरोप लगाइए कि इस पे जो है चोरी हुई, बेईमानी हुई, ये हुआ, वो हुआ, अलग चीज है वो। लेकिन जो एग्जाम का इनका पैटर्न है, ये बहुत सारी चीजें ये अलग सबसे करते हैं। अभी जैसे क्या हुआ कि एनसीएल का मुद्दा है, फिर जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट का मुद्दा है, फिर कई जगह जो ओवरलैपिंग का मुद्दा है कि जो एक ही ईयर में लोग ग्रेजुएशन भी किए हैं और पीजीडीसीए का कोर्स भी किए हैं, ये तीसरा मुद्दा है। चौथा क्या है कि कई लोग जो है सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट का और मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट का रोल नंबर भर दिए हैं। तो ये 4-5 गलतियां हैं। अब इन सारी की सारी 4-5 गलतियों में क्या डिसीजन लेना है, उनको जो लेना था ले लिया, जो लिखना था लिख लिया। अब ये बैठ के यहाँ पे जब हो गया है, तो अब इधर 1 ही हफ्ते के अंदर ये लोग क्या करेंगे कि और भी अभी टाइम दिए 15 दिन का, कि आप डॉक्यूमेंट्स ला के जो जमा करना जमा कर दीजिए। और उसके बाद क्या है कि ये सारा का सारा एक मीटिंग होगा। उस मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा कि प्रोविजनल के साथ क्या किया जाए। उस मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा कि एनसीएल के साथ जिनका आगे पीछे उनके साथ क्या किया जाए, या इसका और क्या उपाय हो सकता है। और बहुत लोग जो इनमें से इन्फॉर्मेशन दिए हैं उसको कैसे सुधारा जाए, उसके लिए पहले से उन्होंने गाइडेंस नहीं दे रखा है। उसके लिए अभी मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके डिसाइड करेंगे। और जब ये डिसाइड हो जाएगा उसके बाद मेरिट बनेगी कि अब मेरिट क्या बने। तो मेरिट आपने प्रोडिक्शन किया कि इतने नंबर पे बनेगा, वो सब हटा दिए गए बच्चे, तो मेरिट घट जाएगा। इसलिए मेरिट के बारे में बहुत ज्यादा प्रोडिक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर जो मिनिमम मार्क्स लड़के पाए, जैसे जनरल मैन रिजल्ट में 44 है, तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स अगर उनको मिल सकता है इंटरव्यू में, तो 5 नंबर मिल सकता है। या अब ऐसा नहीं कि 44 वाले को जो है 10 नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर मैक्सिमम है। तो उसके हिसाब से देखा तो लगभग 49 नंबर के आसपास जनरल का, और ऐसे ही मैंने बताया था कि सभी में लगभग 5 नंबर जोड़ लेंगे तो उसी के आसपास मेरिट आनी चाहिए। लेकिन ये भी मेरिट तब होगी जब मेरिट जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को मान लिया जाए कि भाई ऐसा ही है। अगर उसमें से लड़के हटेंगे तो मुझे लगता है कि अभी भी जो है 7700 में लगभग 25-2,500 बच्चे ऐसे हैं, कुछ लोगों ने बोला कि 60% बच्चे ऐसे हैं
लगभग 2,500 करीब ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्यूमेंट्स बेसिस पे भी छट सकते हैं। तो जब डॉक्यूमेंट बेसिस पे छटेंगे तो फिर निश्चित रूप से ये भी हो सकता है कि कुछ सीटें खाली रह जाएं। Yes, sir. इनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट एक निकालना यानी पड़ेगा। वेटिंग लिस्ट का भी इसमें प्रावधान किया जा सकता है। बिल्कुल वेटिंग लिस्ट का भी किया जा सकता है कि ऐसे लोग जिसके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा और टाइम दिया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि डॉक्यूमेंट्स को लेके अगर 15 दिन में फाइनल नहीं होगा तो बाद में भी नहीं, क्योंकि एनसीएल अगर पहले का नहीं बन पाता है। हाँ, ये जरूर निर्णय लिया जा सकता है कि जिसके पास 2021-22 का है और जिसके पास 23-24 का है तो स्वाभाविक है कि वो जो है 21 और 22 वाले में रहा ही होगा। तो उसके पहले 20-21 और उसके बाद जो है 22 से 23 इसके बीच का मतलब जिसके पास है दोनों, तो उसको मान लिया जाए कि भाई इनके पास जो है 21-22 का होना ही चाहिए। अब चूंकि क्या है कि 21-22 का जो समय था कोरोना काल का समय था और कोरोना काल के जस्ट बाद ही ये वैकेंसी सब निकलनी शुरू हुई थी, तो लड़के बहुत सारे सीरियस नहीं थे, तो बहुत सारी समस्याएं आ गई, तो इसीलिए थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम हुआ। और सर क्या इसका ज्वाइनिंग कब तक होगा सर? क्या 2025 में हो जाएगा ज्वाइनिंग या उसमें अभी टाइम लगेगा? क्योंकि ये सब पूरा प्रक्रिया होने में तो हमको लगता है सर 1 मंथ लग जाएगा। उसके बाद आरक्षण होता है, रोस्टर उसका तैयार किया जाएगा, कैटेगरी वाइज डिसीजन होगा, उसके बाद 15 दिन का टाइम दिया, तो कितना टाइम लगेगा सर ज्वाइनिंग होने में? नहीं, रोस्टर इसमें नहीं होता। रोस्टर जो है ना कोई भी वैकेंसी आने के पहले होता है। यानी कि इसमें सर कैटेगरी वाइज सर रिजल्ट बनाना पड़ेगा। नहीं, ऑलरेडी कैटेगरी वाइज ही दिया है इन्होंने मेंस का, तो इसलिए इंटरव्यू जोड़ के कैटेगरी वाइज बनाना बहुत कठिन काम नहीं है। जब पूरा का पूरा प्री का रिजल्ट आया था ना, तो वो जो है वो भी कैटेगरी वाइज सारा का सारे कैटेगराइज पहले ही से कर चुके हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे लगता है कि इसकी ज्वाइनिंग अगर सारा डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने अक्टूबर में पूरा कंप्लीट कर लिया, क्योंकि सितंबर खत्म होने वाला है और इन्होंने जो है 15 दिन का टाइम दिया है, तो 2000 जो है अक्टूबर 10 तक होगा। फिर जो है दशहरा दिवाली की बहुत सारी छुट्टियां बीच में पड़ गई हैं, तो अभी हमें लगता है कि इनका प्रोसीजर शुरू होगा तो अक्टूबर तक सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद ये तुरंत ज्वाइनिंग कराना शुरू कर देंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो हमें लगता है कि नवंबर में इनका जो है ज्वाइनिंग होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सर बताइए, इसमें क्या यूडीसी इसका नाम कर देगा अपर डिवीजन क्लर्क, तो क्या सर सैलरी में कुछ बढ़ेगा? पे स्केल या सर उतना ही सैलरी रहेगा? क्योंकि इसका नाम तो परिवर्तन कर दिया गया है, तो क्या सर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा भत्ता वगैरह मिलेगा, अलाउंसेज मिलेगा? नहीं, जब इसका नाम यूडीसी किया गया तो मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही इसका वेतन 4200 पे ग्रेड हो जाएगा। 4200 पे ग्रेड इसका लेवल 6 का जो है होना ही होना है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो जल्दी ही 4200 में पहुंच जाएंगे। तो जो है लोग तैयारी कर लीजिए। पहले भी यही मांग हुई थी, इसीलिए पहले इसका पद नाम चेंज किया गया, यूडीसी किया गया, और उसके बाद इसको जो है पे ग्रेड में लेके आएंगे, इसका पे ग्रेड बढ़ेगा। इसका सर ज्वाइनिंग कहाँ होता है और 300 जिला में होता है या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में इसका ज्वाइनिंग होता है सर? क्या होम डिस्ट्रिक्ट इसमें मिलने का चांस है? क्या सर इसका प्रोविजन है? क्या कैसे उसको अलॉट किया जाता है? नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है इसमें, ऐसा नहीं कि होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है। लेकिन जो है जैसे जिला और सत्र न्यायालय है, तो अब जैसे पटना में देखिए, तो पटना में एक आपका यहाँ पे है क्या नाम है ये, मैदान से पीछे थोड़ा मैदान, एक जो है आपका जो है दानापुर है। तो जहां जहां कोर्ट होंगे हर जगह, और एक एक कोर्ट में बहुत सारे जज होते हैं, तो हर जज के पास एक क्लर्क, तो आपका पूरे के पूरे 37 जो कोर्ट हैं सभी कोर्टों में होगा, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा हर जगह जाते हैं, ऐसा नहीं है। और इनका ट्रांसफर भी होता रहता है, इनका ट्रांसफर भी होने का पूरा रहता है कि यहाँ से वहां, वहां से हो जाएंगे। इसलिए ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बहुत आसानी से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, लोग को अपना डिस्ट्रिक्ट भी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, कई लोग को अपना लोग। तो क्या अच्छे स्कोर रहेंगे उसको क्या चॉइस रहेगा, प्रेफरेंस दे सकते हैं अपना होम डिस्ट्रिक्ट? नहीं मिलेगा कि आपकी चॉइस से मिलेगा। अभी फिलहाल तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी, बाद में उसके बाद जो डिसाइड होगा कि क्या, क्योंकि इसमें कहीं भी ये प्रेफरेंस नहीं मांगा गया था कि आप कहाँ नौकरी चाहते हैं। तो जब प्रेफरेंस नहीं मांगा गया तो उस हिसाब से नहीं देगा, ये अपने से डिसाइड करते हैं और अपने हिसाब से ये सबको भेजना शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इंटरव्यू में ही किसी किसी को पटना वालों को पटना ही भेजा गया, कई लोग दूर दूर से पटना आए थे, इसी तरह पटना वाले को बाहर ही भेजा गया। तो ऐसा नहीं है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। इसके अलावा सर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते कि प्यून एग्जाम चपरासी और दिल्ली का कब लिया जाएगा, क्योंकि लास्ट बचा हुआ है, तो क्या सर उसको भी बहुत आनंद फानंद में ले लिया जाएगा? जिस तरीके से देखते हैं कि सर बिहार में वैकेंसी की भरमार आ रही है, वैकेंसी पर वैकेंसी दिया जा रहा है, तो क्या लगता है कि सिविल कोर्ट प्यून एग्जाम भी आनंद फानंद में ले लिया जाएगा और उसका भी इंटरव्यू वगैरह सब लेकर ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा? अब इसके बाद जो है, अब सिविल कोर्ट के पास कोई भी ऐसा चारा नहीं है कि प्यून का एग्जाम ना करवाएं, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ जो है प्यून का एग्जाम ही उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। और मुझे लगता है कि इस बार जो है जहां ये वैकेंसी का पूरा क्लियर हुआ तो फिर ये लग जाएंगे, और हो सकता है कि चुनाव के जस्ट बाद ही दिसंबर या जनवरी में कभी भी प्यून की डेट आ जाए कि भैया जनवरी में आए, इतने जनवरी को या इतने दिसंबर को पेपर है। तो जो लोग भी हैं पेपर की तैयारी में पूरी तरह से लग जाएं, बेहतर है, टाइम ना वेस्ट करें। जो पढ़ चुके हैं रिवीजन में लग जाएं तो उनके लिए आसान हो जाएगा, वरना लास्ट मोमेंट में सोचेंगे
तो जैसे लोग फंस रहे हैं इसमें, उसी तरह उसमें फंस सकते हैं। सर इसमें 2 एग्जाम को लेकर कहा जा रहा है कि अगर स्टूडेंट ज्यादा संख्या में तो 2 एग्जाम लिया जाएगा, पीटी मेंस होगा क्लर्क की तरह, या सिर्फ इसका पीटी होगा उसी के आधार पे उतना स्टूडेंट को इंटरव्यू में बुला लिया जाएगा, या इसका सर कोई अभी तक ऑफिशियल नोटिस भी नहीं आया, लेकिन मार्केट में अफवाह फैल रहा है कि 2 एग्जाम लिए जाएंगे। नहीं, मार्केट में अफवाह, फालतू अफवाह है। 2 नई एग्जाम है। शुरू में ही बोला था कि बाकी 3 के लिए अगर बच्चे बढ़ते हैं तो वहां पे 2 पेपर कराए जाएंगे, लेकिन इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए एक ही पेपर होगा 85 नंबर का, और फिर 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। इसमें कोई भी मेंस का प्रावधान नहीं है, पीटी और प्लस आपका इंटरव्यू। 85 नंबर का जो है आपका वो एग्जाम होगा, और 15 नंबर का ही, इसमें कोई भी मेंस नहीं होने वाला। तो देख सकते हैं कि रामांशु सर का साफ कहना है कि प्यून एग्जाम में मेंस नहीं होगा, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं। साथ में सर का साफ कहना है कि क्लर्क का जो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उसमें जिनको टाइम दिया गया, उसके बाद आपको फाइनल मेरिट बनेगा और आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो अभी से आप लोग इंतजार कीजिए, कुछ दिन के बाद ही आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पूरा वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियो देखने के लिए सभी लोग को धन्यवाद।